हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे काउंसलिंग के बारे में। कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि नेचर और कॉन्सेप्ट क्या है साइकोलॉजी का, काउंसलिंग का, और हम उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे पीपीटी में काउंसलिंग के विषय में हम जानेंगे। अभी हम देखेंगे कि आखिर इसकी डेफिनेशन होती क्या है। काउंसलिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस होती है जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल को एड्रेस करने के लिए पर्सनल इमोशनल बिहेवियरल चैलेंज। अब इसका मतलब क्या है, ये तो डेफिनेशन हो गई। कोलैबोरेशन मतलब कि दोनों तरफ का सहयोग से होती है, मतलब दोनों के साथ से कोई एक इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे क्लाइंट और काउंसलर है, तो वो दोनों के आपस में सहयोग से ही कोई भी समस्या का हल होगा और ये पूरी प्रोसेस डन होगी। किसी भी इंसान की कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, है ना, अगर वो किसी चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहा है, अगर वो किसी करियर रिलेटेड चीज़ों से जूझ रहा है, कोई फैमिली इशू से जूझ रहा है, तो वो काउंसलर के पास जा सकता है। तो काउंसलर क्या करेगा, उसकी बातें सुनेगा, समझेगा, उसको सही दिशा में डिसीज़न लेने में मदद करेगा। It built on a strong foundation of trust, respect and confidentiality। इसका क्या मतलब है, कोई भी अगर मान लो यहाँ पे क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पे काउंसलर है, तो क्लाइंट काउंसलर के पास कब आएगा, जब उसको ट्रस्ट होगा काउंसलर पे, है कि नहीं। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो आप किसी के पास जाओगे, किसी से अपनी प्राइवेट बातें शेयर करोगे, नहीं करोगे। तो अगर आप एक काउंसलर बनना चाहते हो या एक काउंसलर हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करना, ऐसे लायक बनना कि आपका क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा कर सके। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, म्यूचुअल ही रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो क्या होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो आप कभी भी उस इंसान के उसके साथ रहना, बातें करना पसंद नहीं करोगे जो कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। और देखो, ट्रस्ट जो है वो ना कि सिर्फ क्लाइंट का काउंसलर पे होता है, काउंसलर का भी क्लाइंट पे होना चाहिए। अगर जो काउंसलर सुन रहा है क्लाइंट की बातें, अगर वो अपने क्लाइंट पे भरोसा ही नहीं करेगा तो वो उसकी समस्याओं को नहीं सुलझा पाएगा। Counseling provide a safe space for client to explore their thoughts, feelings and behavior। जो काउंसलर रहता है वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं वो अपनी बातें शेयर करने के लिए सेफ फील करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना मतलब कि एक प्राइवेसी प्रोवाइड करना। एक क्लाइंट को ऐसा भरोसा होना चाहिए कि वो बातें जो काउंसलर के साथ में बता रहा है वो किसी और के पास नहीं जाएंगी, या वो सेफ़ रहेंगी, प्राइवेसी रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। तो ऐसे में उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो अपने पूरी थॉट्स को शेयर कर सकता है, किसके साथ में, काउंसलर के साथ में। बेसिकली प्रोफेशनल काउंसलिंग के गोल क्या होते हैं, ठीक है, इसका मकसद होता क्या है, तो इम्प्रूव वेलबींग। काउंसलिंग का एक एम होता है क्लाइंट की ओवरऑल जो जीवन की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, मतलब लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना। अब लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने का क्या मतलब होता है, अगर मान लो क्लाइंट परेशान है, किसी समस्या से जूझ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, अगर उसको किसी जीवन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड परेशानी है, चाहे वो पर्सनल हो, करियर रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, रिलेशनशिप इशू हो, अगर उसकी परेशानी को सॉल्व कर दिया जाए या उसको इतनी हिम्मत दी जाए कि उस परेशानी से जूझ सके, उससे उबर सके, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो यही जो इम्प्रूव वेल बीइंग है उसका मतलब है। दूसरा होता है कोपिंग स्किल्स को एनहेंस करना। क्लाइंट जो रहता है उसके अंदर एक हेल्दी कोपिंग स्किल्स को डेवलप करना भी काउंसलर का काम होता है। कोपिंग स्किल का क्या मतलब रहता है, हम देखो बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स ने तो पीयर जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार और हमारे कलीग्स रहते हैं,
हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारे हिसाब से सोचे, हम जैसा चाहें वैसा करें। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, उनके साथ में सौहार्दपूर्वक रहना, है ना। तो उसको कोपिंग स्किल कहते हैं कि उनके साथ अपना निकाल लेना टाइम। ऐसा नहीं है कि लड़ते भिड़ते रहना या उनसे ही पूरा स्ट्रेस एंजाइटी लेते रहना, ऐसा नहीं है। तो एक हेल्दी कोपिंग स्किल्स भी डेवलप करना एक काउंसलर का काम होता है। और पर्सनल ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ठीक है। इसलिए जो क्लाइंट रहता है उसकी हेल्प करना एक काउंसलर का मेन दायित्व रहता है। किस चीज़ के लिए, उसकी पूरी लाइफ में उसको डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसकी लाइफ को डेवलप करने के लिए, उसकी लाइफ में एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने के लिए, ताकि वो खुद को अच्छे से समझ सके, ठीक है। ये सारा काम किसका रहता है, काउंसलर का रहता है। अभी की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, बिल्डिंग क्लाइंट इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। तो जो काउंसलिंग के की ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो है काउंसलिंग फैसिलिटेट सेल्फ अवेयरनेस, क्लाइंट हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर थॉट्स फीलिंग एंड बिहेवियर। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, जो एक काउंसलर का काम रहता है वो किसी भी क्लाइंट की उसको खुद को समझने के बारे में मदद करना रहता है, ठीक है। उसकी फीलिंग्स के बारे में, या वो जैसा महसूस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो ये जानने में उसकी मदद करना एक काउंसलर का काम होता है। उसके खुद के थॉट्स को समझना, थॉट प्रोसेस को समझना, तो ये किसका काम होता है, एक काउंसलर का काम होता है। काउंसलर हेल्प करता है क्लाइंट की एक कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करने में, ठीक है, ताकि जो क्लाइंट है, मान लो उसका किसी कोवर्कर के साथ में नहीं जमता है, या कोई उसका कोवर्कर उसको बहुत परेशान करता है, उसको मैनेजर परेशान करते हैं, वो कैसे उन सिचुएशन के साथ में डील कर पाए या कैसे उन सिचुएशन से बाहर आए, ये सब सिखाने का काम भी किसका रहता है, एक काउंसलर का रहता है। कभी कभी कुछ लोग की फैमिली ऐसी होती है कि वही उनको मतलब ऐसे एंशियस कर देती है, डिप्रेस कर देती है, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है उनके घर का, है ना। तो उससे भी डील करना सिखाना किसका काम होता है, काउंसलर का काम होता है। काउंसलर असिस्ट क्लाइंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। लाइफ में सही डिसीज़न लेने में मदद करना इस किसका काम है, काउंसलर का काम है। ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर अपना डिसीज़न क्लाइंट पे थोप दे कि ये सही है ये करो, बल्कि उसका काम है कि वो एक उसको ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करके दे अपने क्लाइंट को, ताकि वो एक सही डिसीजंस ले पाए और अपने लाइफ के गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। अब इफ़ेक्टिव काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहली तो एम्पैथी, ठीक है। अगर जो काउंसलर है अगर वो एम्पैथेटिक नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, तो वो कैसे अपने क्लाइंट को समझ पाएगा। इसलिए अपने क्लाइंट के साथ में डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उसको एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर भावना होनी चाहिए, और अब ताकि वो अपने क्लाइंट को अच्छे से सुने, वो उसके साथ बातचीत में जो थोड़ा गहराई में उतरे, ठीक है, उसकी एक्टिव लिसनर हो, है ना, उसको अच्छी तरीके से सुने समझे और क्लाइंट के एक्सपीरियंस को जाने। दूसरा, नॉन जजमेंट। अगर कोई काउंसलर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लाइंट के साथ में जजमेंटल होगा, अगर वो उसको हर बात में जज करेगा तो काहे का काउंसलर है, नहीं है, राइट। क्योंकि वो तो उसकी मदद कर ही नहीं पाएगा। अगर क्लाइंट बता रहा है कि मेरा हर किसी से झगड़ा हो जाता है, या मेरी किसी से बनती नहीं है, और अगर काउंसलर सोचेगा अरे ये तो एक नंबर का झगड़ालू है, तो आप उसकी समस्या को कैसे सुलझाओगे। इसलिए काउंसलर जो है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि प्राइवेट रखना, जो सामने वाले की इंफॉर्मेशन है उसको, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए क्लाइंट द्वारा, आप उसको प्राइवेट रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। डिस्टिंग्विश काउंसलिंग फ्रॉम गाइडेंस एंड टीचिंग। तो जो गाइडेंस है वो कैसे काउंसलिंग और टीचिंग से अलग है, या जो काउंसलिंग है वो कैसे गाइडेंस से और टीचिंग से अलग है, वो हम देखेंगे। इसके पहले जो हमने वीडियोस देखा था, जो चैप्टर फर्स्ट नहीं सॉरी, जो इसके पहले वाली वीडियोस थी वो गाइडेंस के ऊपर थी, तो उसका भी जो चीज़ थी वो सिमिलर थी। लेकिन काउंसलिंग क्या करती है,
पर्सनल और इमोशनल बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। इशू और इसमें थेरेपी काइंड ऑफ चीज़ें भी इन्वॉल्व रहती है काउंसलिंग में, ठीक है। साइकोथेरेपीज़ वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। हालांकि वो काउंसलिंग से थोड़ी अलग है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रहती है, लेकिन ये किसी भी इंसान के पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जाके ज़्यादा काम करती है। जबकि गाइडेंस का काम क्या रहता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ज़रूरी नहीं है कि उसमें थेरेपीज़ वगैरह इन्वॉल्व हों, ठीक है, लेकिन ये गाइड का काम होता है एक ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक सामने वाले के जीवन को अच्छा बनाना, एक डायरेक्शन देना। टीचिंग तो बिल्कुल अलग होता है। टीचिंग का काम होता है नॉलेज या स्किल देना। उसका काम ये नहीं होता है कि इमोशनली सामने वाला कैसा फील कर रहा है या उसको कोई साथ गहरी बातचीत करके उसकी जीवन की समस्याओं को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करे। ये टीचिंग का काम नहीं होता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। अभी साइकोथेरेपी, अभी हमने जस्ट बात की, तो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का क्या मतलब रहता है। तो काउंसलिंग थोड़ा सा जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है। वो भी पर्सनल ग्रोथ और कोपिंग मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देती है, चैलेंजेस पे ध्यान देती है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, जनरलाइज टर्म रहता है। जबकि अगर साइकोथेरेपी की हम बात करें तो ये स्पेशली ट्रॉमा हो गया, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए या कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो गए, उस पर मेनली ध्यान देती है या मेनली काम करती है। अभी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, मतलब अगर आपको एक काउंसलर बनना है तो उसके लिए क्या है, द फील्ड ऑफ काउंसलिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, स्टे करंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपको एथिकल गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। आपको एक एज अ काउंसलर जो है वो किसी के अंडर काम करना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये मतलब इंश्योर करना चाहिए आपको कि आप कंटिन्यू एज अ काउंसलर अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और अपनी स्किल को बढ़ाते रहें। तो अगर आपको काउंसलर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एक काउंसलर को सीखते रहने की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारा यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताइएगा कमेंट करके। कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, गुड बाय।